दोस्तों, एक साधक के साथ कर्ता भी रहता है और साक्षी भी रहता है। लेकिन साधक को कर्ता का तो ज्ञान है, साक्षी का कोई ज्ञान नहीं। अभी वह भाव उसके भीतर से प्रखर होकर नहीं आया है, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो शब्द आपसे कहना चाहूंगा। मैं इस चैनल पर यह कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे सूक्ष्म प्रयोग आपको दिए जाएं। ध्यान के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपसे शेयर की जाए, जिससे कि आपके ध्यान में कोई बाधा ना आए और आपका ध्यान सही पूर्वक चलता रहे। आप अपने ध्यान में बहुत प्रोग्रेस करें। मित्रों, कर्ता का जो भाव है, ये कर्ता हमें हर जगह फंसाता है। हमें संसार में भी फंसाता है और हमें आध्यात्म में भी फंसाता है। बहुत समय तक तो एक साधक ये भी नहीं समझ पाता है कि कर्ता क्या है। बस उसे ये पता होता है कि मैं करता हूँ, लेकिन जो उसके भीतर छुपा हुआ भाव है कर्ता होने का, वह अभी उसे पूर्ण से जान भी नहीं पाता। इस भाव की जो पूर्ण जानकारी जब किसी साधक पर आती है, तो वो ध्यान के अभ्यास के साथ ही आती है। वरना महीनों और सालों ऐसे ही ध्यान करता साधक चला जाता है और उसके साथ कर्ता का भाव ज्यों का त्यों मौजूद होता है। कर्ता का जो भाव है, आपके भीतर तत्काल अहंकार पैदा कर देता है। वो कहता है कि देखिए, मैं कितनी साधना कर रहा हूँ, मैंने कितना धन कमा लिया है। और ध्यान में तो कर्ता का भाव बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले तो उसके भीतर यही आ जाता है कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं ध्यान करने लगा हूँ। बहुत से साधकों के भीतर तो ये भाव भी आ जाता है कि मैं दुनिया को कुछ करके दिखाऊंगा, मैं इस ध्यान से समस्त सिद्धियों को पाकर उनका प्रयोग करूंगा। कर्ता का भाव एक बहुत गहरी और बहुत खतरनाक भ्रांति जो उठाता है। जब साधक मध्यांतर में होता है, उसे बार बार झटके लगते हैं, इस प्रकार के झटके जैसे कि उसे ये लगता है कि अब मेरी साधना पूर्ण हो गई है, मुझे जो साधना में करना था मैं कर चुका, अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है या मुझे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। अब मैं समाधि से दूर नहीं हूँ। ऐसा भाव भी किसी साधक के भीतर कर्ता का भाव ला सकता है, अर्थात उसके अहंकार के द्वारा इस प्रकार का भाव भी आ सकता है। जो आपके करने का भाव है, ये आपकी संसार में तो दुर्गति कराता ही है, लेकिन ये आपकी परम पद की यात्रा में भी दुर्गति करा देता है। जब भी यह भाव आपके भीतर होगा, इसमें आपकी साधना आगे की तरफ नहीं जाएगी। इससे बहुत जल्दी आप पीछे की तरफ धकेल दिए जाएंगे। मित्रों, जिस दिन भी कर्ता भाव समाप्त होता है, वास्तविक जो आनंद है ध्यान का, उसी दिन आता है। और जो सच्चा साधक है, वो ध्यान करते करते जब ऐसे छोटे मोटे पड़ावों से गुजरता है, तब जाकर उसकी वास्तविकता में समझ में आता है कि ध्यान का सार क्या है। और तब कोई साधक जानता है कि वास्तव में आनंद क्या है। देखिए मित्रों, जब भी कोई साधक ध्यान करना शुरू करता है, तब उसे 5-6 महीने तक तो यही पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। 5-6 महीने तक ना तो वह अपनी विधि पर पकड़ बना सकता है, ना अपने ध्यान में घटने वाली अवस्थाओं पर पकड़ बना सकता है। वो ध्यान करना शुरू कर देता है। अब उसकी जो थ्योरिकल है, जो उसकी पकड़ने की क्षमता है, वह धीरे-धीरे मजबूत हो जाती है। क्योंकि 5-6 महीने ध्यान करने के बाद ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा तो समझ में आता ही है। और साधक बहुत प्रतिभाशाली है, उसकी समझ बहुत जल्दी बढ़ जाती है और वो बहुत कुछ सीख जाता है। समझ ध्यान से मिलती है, ये तो वास्तविकता है ही। सबसे गहरा और सूक्ष्म बदलाव जो साधक के भीतर होता है 5-6 महीने ध्यान करने के बाद, वो यही होता है
कि उसे जो समझ मिलती है ध्यान से, वह उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगता है। और जब कोई साधक लगातार 5-6 महीने ध्यान कर लेता है, तो वो ये भी जान लेता है कि मेरे जो विचार हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। और 5-6 महीने के इस समय में काफ़ी विचार कम हो जाते हैं, क्योंकि यदि किसी ने अच्छे से 5 में 6 महीने ध्यान कर लिया, तो उसका जो बाहरी संसार है, वो टूटने लगता है। तो बाहर से संबंधित विचार तो लगभग-लगभग 5-6 महीने में समाप्त हो ही जाते हैं। मित्रों, मैं बार-बार कहता हूँ, ध्यान स्थायी नहीं है। इसमें रूपांतरण होते रहते हैं स्थिति के अनुरूप। जितनी आपकी प्रतिभा, उतने आपके साथ रूपांतरण होते रहेंगे। आपके सामने आपका मस्तिष्क नई-नई समस्याएँ खड़ी कर सकता है। आपके सामने हर रोज एक नई समस्या लाकर खड़ी कर सकता है। जैसे कि आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? ध्यान से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा जो ख्याल किसी साधक के मन में तभी आता है, जब मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है और मन उबने लगता है। ध्यान करने में साधक का जब मन उबने लगता है ना, तब मन ऐसे ख्याल पैदा करता है, क्योंकि उसी के एकदम से बाद साधक की बहुत जल्दी गति होने वाली है। साधना करते करते जब तुम्हारा मन उबने लगे, तो समझ जाना बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। ये विचारों की जो प्रक्रिया है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। सब साधकों पर विचारों का जो क्रम है, अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। किसी पर तो 8-10 महीने तक भी नेगेटिव विचारों का हमला हो सकता है। वो उस प्रकार के विचारों में फँस सकता है, क्योंकि मन हर चंद कोशिश करेगा कि आपको स्वामी ना बनाया जाए। मन यही कोशिश करता है कि स्वामी मैं ही रहूँ। 5-6 महीने, बल्कि इससे और ज़्यादा समय भी हो सकता है। 1 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। आपको यही समझ आने में समय लग सकता है कि कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव आपके अंदर जो करने का भाव है, विधि करने का भाव है, आपकी शरीर पर पकड़ है उसका भाव है, या आप विचारों को रोक रहे हैं उसका भाव है। तो आपके अंदर कर्ता का जो भाव है, वो किसी भी रूप में काम कर सकता है। जो आपका अहंकार है ना, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि कभी भी साधक का मन ये नहीं चाहता है कि ये अधिक साधना करे। लगभग-लगभग 6 महीने के बाद मन की जो उछल-कूद है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। देखिए, समाप्त तो नहीं होती है, वो समाप्त कभी होगी भी नहीं। लेकिन जैसे-जैसे आपकी स्थिति बदलेगी, आपके अंदर परिपक्वता आएगी, उस प्रकार से आपके विचार कम होने शुरू हो जाएँगे और आप उनमें अपनी दिलचस्पी कम कर देंगे। वैसे तो जो अच्छा साधक है और उसने शरीर को शिथिल करना सीख लिया है, तो वह 10-15 मिनट में ही शरीर को शिथिल कर लेता है। शरीर शिथिल करने का फायदा ये होता है कि जैसे ही शरीर शिथिल हुआ, श्वास मंद बढ़ी, तो विचार स्वतः ही रुक जाते हैं और ध्यान का जो केंद्र है, वो भी सिकुड़ जाता है। वरना साधारण अवस्था में जब हम होश में होते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो जो हमारा मन का दायरा है, वो बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है। लगभग पूरे संसार में ही होता है, जितनी भी चीज़ हमसे जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन साधना में ये दायरा छोटा हो जाता है, जब आप शरीर को शिथिल कर लेते हैं। और आपको ध्यान करते-करते जब 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, तब आप अपने शरीर से ये महसूस करते हैं कि हाँ, अब मेरा शरीर कहीं न कहीं अलग है। साँस भी आपकी मध्यम हो जाती है। आपको ये लगने लगता है कि विचार, थोड़े-थोड़े जो विचार आ रहे हैं, यह कहीं और से आ रहे हैं। लेकिन है ये सब कर्ता भाव। कर्ता भाव आपके जो वर्तमान स्थिति है, इसमें भी मौजूद रहेगा। कर्ता भाव आपके अचेतन की जो स्थिति है, उसमें भी मौजूद रहेगा। कभी तो कर्ता भाव आपको इस शरीर से जुड़े हुए अनुभवों में मौजूद रखने की कोशिश करेगा, और जब कर्ता का भाव थकने लगेगा, उबासी और बोरियत उसे आने लगेगी,
तो फिर आपको अवचेतन मन से जो भी अनुभव आएँगे, उन पर भी कर्ता विराजमान हो सकता है। क्योंकि करने का जो भाव है, वो बहुत खतरनाक है, वह साधारण भाव नहीं है। लेकिन एक दिन साधना में ऐसा आ जाता है कि जब आप समझ जाते हैं कि करता क्या है और इसे छोड़ना कैसे है। जब साधक ध्यान की गहराई में जाने लगता है, शरीर और मन से अलग हो जाता है, उसके अवचेतन में जो भी जन्मों जन्मों की यादें या विचार संरक्षित हैं, वह बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सतर्क आपको हमेशा जो रहना है, वो कर्ता भाव से ही रहना है। घबराने की चिंता नहीं करनी है, ऐसी स्थिति की चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी आपके भीतर है, वो तो बाहर आएगा। तभी आप ध्यान की अंतिम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। जो आपकी परिणति है, तभी उस तक पहुंच पाएंगे। इन जो समस्त बाधाओं का जाल है, जो ये आपकी चेतना के चारों ओर लिपटा हुआ है, यह ध्यान करने से सारा कटता चला जाएगा। अपने ध्यान का मंथन कीजिए। जैसे ही आप ध्यान करते हैं ना, तो उसमें ये देखने की कोशिश कीजिए, आप कितनी देर में शांत हो जाते हैं, आपके विचार कितनी देर में रुक जाते हैं, आपके मन का हमला कितने समय में बंद हो जाता है, आपको किस स्थिति में अधिक आनंद आता है, आपकी श्वास किस प्रकार से चलती है, कैसे भी श्वास चलती हो, हर प्रकार से हर प्रकार से उसका मंथन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उसका मंथन करेंगे, तो आपको ध्यान में मुश्किल नहीं होगी शांति पाने के लिए। देखिए दोस्तों, ध्यान में कर्ता का भाव छोड़ने के लिए ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। इसमें आपको कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं या कुछ महीने भी लग सकते हैं। करना क्या है? आपको दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान करता चले जाना है। ध्यान के मार्ग की जो भी छोटी-मोटी बाधाएं होती हैं, ये तो आपके सामने आएंगी ही। और यदि आप छोटे-मोटे आनंद के लिए ध्यान कर रहे हैं या हल्के-फुल्के आनंद के लिए कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, तो ये सब बाधाएँ आपके सामने नहीं आती हैं। ये सब बाधाएँ जो हैं, उन व्यक्तियों के सामने आती हैं, जिन्हें परम पद तक की यात्रा करनी है, जिन्हें स्वयं को उस अवस्था में लाकर खड़ा कर देना है, जहाँ वे कह सकें, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो उस अवस्था तक जो दौड़ लगाता है, उसके सामने ऐसी घटनाएँ ज़रूर आएँगी। ध्यान जितनी भी गहरी समझ आपको देगा, आप उस समझ के साथ आगे बढ़ते चले जाएँगे और अपनी बाधाओं को काटते चले जाएँगे। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। सब कुछ थम जाएगा, आपका जो इस समय का संसार है, वह भी थम जाएगा, जो अवचेतन मन का संसार है, वह भी थम जाएगा। कर्ता भाव हर जगह से गिरने लगेगा, आप शून्य में जाने लगेंगे, शून्य में ठहरने लगेंगे। पहले तो धीरे-धीरे आपके भीतर से शून्य क्षण-क्षण को उभरेगा, जिस समय पर आपको थोड़ी उदासी भी आ सकती है। लेकिन जैसे सने-सने करते चले जाते हैं, तो आनंद बढ़ता चला जाता है। शून्य उतना ही मजबूत होता चला जाता है। यदि आप ध्यान में लगे ही रहे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ध्यान निर्विकार चलता रहेगा, बिना किसी विघ्न बाधा के चलता रहेगा और आपके साथ जो भी घटेगा या कोई भी समस्या आएगी, तो आप सचेत और जागरूक होकर उससे बहुत आसानी के साथ बाहर निकल जाएँगे। और ये जो आपके भीतर कर्ता का भाव है, ये कैसे आपकी बुद्धि को पकड़ लेता है, कैसे आपके मन को पकड़ लेता है, कैसे आपको शरीर को पकड़ लेता है, कैसे आपके भीतर अकड़ाहट बनी ही रहती है। यह कर्ता का भाव भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसे अहंकार जन्य व्यवहार शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तभी कहीं जाकर ध्यान उतरता है। मित्रों, आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।